हेलो, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं नितिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं खास पेशकश यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सेट, जिसमें हम इस सब्जेक्ट में रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं सब में से थोड़े थोड़े लेके आपके लिए हमने एक सेट तैयार किया है 20 एमसीक्यू का, जिनमें से आपके एग्जाम की आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के और बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं पहला सवाल। पहला सवाल यह दे रखा है, किसी अवतल दर्पण, बात की ध्यान रखिए, जो अपना कीवर्ड क्या है यहाँ पे, अवतल दर्पण माने कॉनकेव मिरर। जो अवतल दर्पण है द्वारा आभासी, सीधा, आवर्धित, कौन सा? आभासी यानी बिल्कुल वर्चुअल में, सीधा स्ट्रेट बिल्कुल सीधा इरेक्ट, और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति क्या होगी? यानी कि पूछ रहा है अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी कंडीशन है जब जहां वस्तु रखी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बने वो आभासी बने, सीधा बने और आवर्धित बने। मैं आपको पहले बता दूं बच्चों कि अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु का उल्टा, वास्तविक और उससे छोटा या बड़ा दोनों कैसे बन सकता है, लेकिन यहां बात हो रही है उसका आभासी प्रतिबिंब। यानी यहां लगेगी बच्चों अवतल दर्पण की कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 क्या होती है? कंडीशन नंबर 6 बच्चों होती है कि जब वस्तु दर्पण के सामने मुख्य फोकस F और वस्तु के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव P के बीच में रखी जाती है, सिर्फ उसी पोजीशन में, उसी कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है अवतल दर्पण के केस में। ठीक है, चेक करते हैं अपना ऑप्शन। ध्रुव फोकस, ये रहा अपना पहला ऑप्शन राइट। यानी कि क्या, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाएगी, यानी सिर्फ कंडीशन नंबर 6 में ही अब तो दर्पण द्वारा आभासी और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। पढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है? बच्चों इसका सूत्र होता है r बराबर 2f, r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। ये क्या है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। ठीक है, पढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, श्वेत प्रकाश किरण के 7 रंगों में, 7 रंगों में बच्चों होते पता है ना आपको, 7 रंग होते सारे सारे प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो रंगों में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है तो पहला बच्चों लाल रंग, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला सवाल, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण से गुजरने वाले सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? यानी कि सबसे अधिक विचलन कोण किसका होता है? सबसे अधिक कौन सा रंग है जो विचलित होता है? तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बैंगनी रंग। बैंगनी रंग का बच्चों विचलन कोण सबसे अधिक होता है, यानी बैंगनी रंग ही सबसे ज्यादा विचलित होता है किसी, जब प्रिज्म से प्रकाश किरण अपवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों न्यूमेरिकल फिजिक्स का, यानी इलेक्ट्रिसिटी का। क्वेश्चन कह रहा है आपके घर का एक टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.5 वोल्ट, यानी क्या बच्चों वोल्टेज कितना है? 0.75 वोल्ट। उसके अलावा आपको दे रखा है करंट 100 एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। क्या बच्चों दे रखा है आपको? आई, करंट का मान 100 मिली एम्पियर। पूछा गया आपसे इसकी शक्ति यानी P, तो बच्चों सूत्र क्या होता है? P बराबर V इंटू आई, यानी क्या होगा दोनों गुणा होगा सिंपली। तो बच्चों सीधी बात है, जीरो से पॉइंट हटे यानी 75 मिली वॉट क्या है इसका सही आंसर। P बराबर होता है सूत्र V इंटू आई, V दे रखा है 0.75 वोल्ट और I दे रखा है 100 मिली एम्पियर। दोनों क्या करेंगे? गुणा, जीरो से पॉइंट कैंसिल, क्या बचा? 75 मिली वॉट इसका सही आंसर है, इसकी शक्ति यानी P फॉर पावर। तो देखते कौन सा ऑप्शन है। ये रहा पहला ऑप्शन सही, 75 मिली वोल्ट इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये किया, इसके 5 सवाल चल दिए। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। तो बच्चों चलिए सवाल नंबर पढ़ते हैं नेक्स्ट 6। सवाल है, एक लघु परपथ में धारा का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों लघु परपथ मतलब परपथ की लंबाई कम है, लंबाई क्या है? कम, यानी कि धारा का मान अगर परपथ की लंबाई कम हो जाए तो क्या होगा? क्या होता है कि जो अगर धारा का मान अगर देखा जाए तो डिपेंड करता है किस पे? प्रतिरोध पे। किसके ऊपर? प्रतिरोध के ऊपर। अगर प्रतिरोध ज्यादा हो तो धारा कम हो जाएगी और प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। इस हिसाब से बच्चों अगर परिपथ कैसा है? छोटा, तो उसमें होने वाला जो प्रतिरोध होगा क्या होगा? प्रतिरोध, उसका भी मान क्या होगा? कम। प्रतिपथ जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, परिपथ जितना छोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, यानी कि परिपथ छोटा है यानी जो प्रतिरोध भी क्या होगा? छोटा होगा, कम होगा। और अगर प्रतिरोध कम है तो बच्चों धारा का मान अपने आप बड़ा हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा इसका?
अधिकतम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, परिनालिका का उपयोग क्यों होता है? तो बच्चों मैंने बताया था परिनालिका आपके चैप्टर नंबर 4 में, चुंबकीय क्षेत्र वाले में, ठीक है। उसमें परिनालिका यूज किसमें किया जाता है? उसको यूज किया जाता है बच्चों विद्युत चुंबक बनाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए परिनालिका का यूज होता है, इसे बोलते हैं सोलेनोइड एक प्रकार से। निम्नलिखित में से युग्मकों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है? बताइए। सोडियम क्लोराइड विलयन और कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन और सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर धातु। बच्चों आंसर इसका सी, इसका आंसर डी, सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। क्यों? क्योंकि जो कॉपर धातु है वो सिल्वर नाइट्रेट से के यूज होने वाले सिल्वर से, कॉपर धातु सिल्वर से ज्यादा अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर धातु आराम से इस क्रिया में सिल्वर को विस्थापित कर सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? बच्चों बता दो, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस सूत्र होता है लेड नाइट्रेट का। पढ़ते बच्चों फटाफट से सवाल नंबर 10, सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय, यानी बच्चों मान अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर पीएच लेवल का मान 0 से 6, कितना 0 से 6, तो मान अम्लीय होगा। अगर 7 है तो उदासीन जैसे कि पानी, और अगर मान क्या है 8 से 14 तो क्या होगा? क्षारीय। अम्लीय उदासीन क्षारीय, 0 से 6 अम्लीय, 7 उदासीन और 8 से 14 क्षारीय। तो बच्चों यहाँ पे जो पीएच मान का मान क्या है? इसका मान है बच्चों यहाँ पे 3। कितना मान है बच्चों? पीएच का मान 3। पीएच का मान 3 होने की वजह से इसकी ये विलयन कैसा होगा बच्चों? ये विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा? अम्लीय, यानी एसिड। ठीक है बच्चों, तो क्लियर क्वेश्चन यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब हम समझते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आगे क्वेश्चंस। ओके बच्चों चलिए समझते हैं क्वेश्चन अपने आगे। अगला क्वेश्चन यूरेनियम है। तो बच्चों यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है, ठीक है। अगला सवाल फटाफट से, अगला सवाल है निम्न में से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब अल मतलब CHO ग्रुप किसमें होगा? मेथेनॉल में। आंसर नंबर 1। अगला सवाल, मनुष्य के हृदय में कोष्ठ यानी चैम्बर कितने होते हैं? 4। कितने चैम्बर होते हैं? 4, 2 अलिंद और 2 निलय। अगला सवाल, द्वार कोशिका पाई जाती हैं यानी गॉड सेल्स कहां पाई जाती हैं? आपके रंध्रों में, जैसा स्टोमेटा। अगला सवाल, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं बच्चों? मानव में। किसमें? मानव में, यानी कि ह्यूमंस में। अगला बच्चों, हाइड्रा अनुकूलन परिस्थितियों में अलैंगिक जनन किस विधि से करता है? तो बच्चों इसका आंसर है आपका मुकुलन। क्या बच्चों? मुकुलन विधि द्वारा। क्या? मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन करता है। यूरेनियम है रेडियोएक्टिव पदार्थ, एल्डिहाइड है, मेथेनॉल, मनुष्य के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है 4, द्वार कोशिका पाई जाती हैं रंध्रों में, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, और हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। ओके, चलिए बिना देरी के अगर करते हैं इसके आगे के सवाल। ओके बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 18 क्या है? शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा बच्चों? इसका आंसर है जड़ द्वारा। किसके द्वारा? जड़ द्वारा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने मटर के पौधों में संग्रहण कराने पर F2 पीढ़ी में उत्पन्न शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध लंबे बौनों का पौधों का अनुपात क्या था? तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1:2:1। अगला और अपना आखिरी सवाल आज का, स्वद्विगुण की क्षमता होती है किसमें? ऑप्शन है डीएनए में। किसे बच्चों? डीएनए, इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये थी आपकी 20 एमसीक्यू की क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस की। तो क्लास कैसी लगी? जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप अपने टाइम टू टाइम पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और हमारी क्लास को भी लगातार ज्वाइन करते रहें। अगर क्लास ठीक लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फटाफट से एक और ऐसी न्यू दमदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।